So, hello friends. Today we discuss about what is a stock market, basics of a stock market. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे जैसा कि मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, बट मैं आप लोग को आम भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टॉक मार्केट वो होता है जहाँ पे सारे जो कंपनियाँ होती हैं उनका जो स्टॉक्स होता है, मतलब उसको शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक्स मतलब होता है कि बहुत सारे शेयरों का लिस्ट। ठीक है, एक हम कंपनी को शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक कंपनी के जैसे शेयर होता है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, जिसको आम आदमी मतलब रिटेल वगैरह सब बाई कर सकते हैं। लाइक मैं आप लोग को एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी है। ठीक है, कोई कंपनी है जिसका वैल्यूएशन है 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये उसका वैल्यूएशन है। अब वो कंपनी चाहता है कि वो अपने कंपनी का कुछ परसेंट मतलब ये जो है किसी को देकर और कुछ पैसे लेना चाहता है, जो कि वो नया कंपनी खोलना चाहे या कुछ करना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेगा जिसका उसको आईपीओ आएगा। जैसे कि अभी फिलहाल में आईपीओ आया है, वो क्या करेगा, उसका आईपीओ लाएगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे रिटेल वगैरह ये सब जो लोग हैं ये सब आईपीओ में अप्लाई करेंगे। तो आईपीओ का अलग प्रोसेस होता है। आईपीओ की बात मतलब बात हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में। तो सिंपली जो आईपीओ आएगा उसके बाद से उसका स्टॉक जो है वो लिस्ट हो जाएगा। तो इमेजिन कीजिए अगर आप लोग जो हैं एक शेयर बाई करते हैं, तो मान लीजिए उस कंपनी का 1%, मान लीजिए एक शेयर नहीं होता है, बट अगर आप कंपनी का उस 1% बाई करते हैं, लाइक, ठीक है, 1% अगर बाई करते हैं, तो उस कंपनी में अगर प्रॉफिट होगा, जैसे आप 100 रुपये में से 1 रुपये बाई किया है, तो यानी कि मान लीजिए 1% उसका बाई किया है, तो अगर उस कंपनी में अगर प्रॉफिट होता है 100 रुपये का, तो उसका प्रॉफिट का 1% का आप हिस्सेदार हैं, तो आपका शेयर जो है 1 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम लॉस में भी फंड है। तो इस तरह जो है स्टॉक्स मतलब इक्विटी उसको बोलते हैं, तो ये वर्क करता है। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट फॉर शेयर्स। ठीक है, जो मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया आईपीओ वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे टाइप होते हैं मतलब ट्रेडिंग करने का। तो सबसे पहले होता है इक्विटी बाई, यानी कि जैसा कि स्टॉक्स किसी कंपनी का बाई करना और प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, और सेकेंड होता है आईपीओ। आईपीओ के थ्रू मतलब वही जो कंपनी का पहले मतलब आईपीओ आता है, ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग खरीदते हैं। थर्ड जो होता है एफएनओ। एफएनओ उसको बोलते हैं जैसे टॉप 50 कंपनी का एक लिस्ट है। ठीक है, जो कि टॉप 50 कंपनी है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं निफ्टी 50। ठीक है, तो उसमें टोटल 50 कंपनी है टॉप, और उसका जो चार्ट है उसके हिसाब से हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि जैसे एफएनओ में दो तरह का होता है, इंटरडे ट्रेडिंग और जो होता है मतलब उसको बोलते हैं एफएनओ में। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि उसका कॉल और पुट ऑप्शन बाई करते हैं। लाइक मतलब अगर 22,000 है तो हमको एनालिसिस के थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं कि मतलब उससे ऊपर जाएगा 22,000 से, तो या 22,000 से नीचे हम लोग कॉल बाई करते हैं और पुट बाई करते हैं। तो उसमें प्रॉफिट हम लोग गेन करते हैं। लाइक हम लोग अगर मान लीजिए कोई उसका ओटीएम है जो कि कॉल उसका है, ठीक है, कॉल है 100 रुपये का और पुट है 100 रुपये का। ठीक है, हालांकि दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, कभी कभी मतलब डिफरेंस भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग को लगता है कि कॉल जाएगा, ठीक है, मतलब ऊपर जाएगा, तो हम लोग एनालिसिस के थ्रू उसको बाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो ऊपर जाता है तो उसका प्राइस सिंपली क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमारा 100 रुपये में खरीदारी रहता है और प्रॉफिट होता है। तो सेम ऐसे ही पुट में भी होता है। और बात करें सेकेंडरी मार्केट का, तो इसमें जो है यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, ये मार्केट फॉर शेयर्स ईटीएफ वगैरह के थ्रू हम लोग बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू, तो इसका अलग अलग टॉपिक होगा। ठीक है, अलग अलग हम वीडियो इसका अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ईटीएफ हो गया, फिर ये डिविएशन इंडेक्स। तो इंडेक्स वही मतलब जो चार्ट मैं बता रहा हूँ, जैसे कि वहाँ पे जो भी बनेगा उसका चार्ट होता है। ठीक है, तो वो चार्ट को हम लोग उसको इंडेक्स बोलते हैं। जहाँ पे वो चार्ट बनता है उसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद से व्हाट डू वी वांट टू स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट्स में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मनी हम लोग के लिए जो भी स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं उसका एक ही एम रहता है। ठीक है, प्रॉफिट गेन करना है। ठीक है, सबका यही फंडा रहता है, प्रॉफिट गेन करना है। ठीक, और उसके बाद से हम लोग दो तरह के करते हैं उसमें। ठीक है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में होता है ये है कि मतलब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करके पैसा छोड़ देते हैं एनालिसिस के बाद, और हम लोग को उसके बदले कुछ रिटर्न मिलता है। ठीक है, और ट्रेडिंग में होता है कि हम लोग उसके चार्ट के हिसाब से, जैसे कि 22,000 का कॉल या पुट हम लोग बाई करते हो, ऐसा ट्रेडिंग करते हैं, या फिर इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं। इंटरडे भी सेम सिमिलर रहता है। ठीक है, उसके बाद से अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बस्टिंग समिट, इसका बात अलग करेंगे। ठीक है, रूट ऑफ इन्वेस्टिंग इन, ठीक है, यहाँ पे किसके थ्रू मतलब स्टॉक मार्केट में ये जो रूट है इसका, तो इसको बात करते हैं। तो म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड ये होता है कि जैसे लाइक अगर
टोटल एक ऐसे व्यक्ति को हम लोग पैसे दे देते हैं, लाइक मान लीजिए आप लोग मेरे को पैसे देते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आप लोग का पैसा ले जाके टोटल अपने एनालिसिस के दम पे कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूँ, और जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ प्रॉफिट रख लेता हूँ और कुछ प्रॉफिट आप लोग को दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग म्यूचुअल फंड बोलते हैं, जिसमें हम लोग अपना पैसा किसी और को देते हैं, वो इन्वेस्ट करता है और उसके बदले हम लोग को कुछ प्रॉफिट देता है, ठीक है। अब कुछ प्रॉफिट वो भी रखता है, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो एडवाइजरी सर्विस, मतलब लाइक मैं जैसे आप लोग को सर्विस देता हूँ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है, वैसे ही पोर्टफोलियो एडवाइजरी सर्विस भी होता है, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पर ब्रोकरेज रिकमेंडेशन। तो जैसे ब्रोकरेज मतलब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में हम लोग नहीं बाई कर सकते हैं, हम लोग ब्रोकर के थ्रू बाई करते हैं। तो ब्रोकर्स के लिए बहुत सारे ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबसे बढ़िया वाला ब्रोकर का। तो ब्रोकर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं हम लोग का उसी के थ्रू हम लोग जो स्टॉक्स वगैरह बाई कर पाते हैं या फिर ट्रेडिंग कर पाते हैं, ठीक है। टीवी चैनल्स और बिजनेस पेपर, मतलब जो आप लोग को पता ही होगा, फाइनेंशियल न्यूज़ वगैरह टीवी चैनल और बिजनेस पेपर्स में आते रहते हैं, ठीक है। ऑन रिसर्च, ऑन रिसर्च यही सबसे बढ़िया वाला फंड है, ठीक है। हम लोग को किसी के भी यूट्यूबर के दम पे नहीं वीडियो मतलब करना है, ठीक है। वीडियो देख के आए और स्टॉक खरीद लेना है, नहीं। हम लोग अपने दम पर रिसर्च करना है। अगर आप लोग नहीं रिसर्च कर पाते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आप लोग के साथ में रिसर्च करेंगे और हम लोग खुद इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में लाइक हम लोग वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करेंगे, जो कि फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे जीडीपी के हिसाब से, फिर मनी सप्लाई वगैरह, ये सब जो इंटरेस्ट रेट है, एक्सचेंज रेट है, इन्वेस्टमेंट, सारा हम लोग देखेंगे। उस कंपनी पे कितना कर्ज है, कितना कंपनी ने प्रॉफिट किया, कितना, सारा चीज़ देख के हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस करके सारा उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यू वर्सेस प्राइस, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी का यहाँ पे साफ तौर पे आप लोगों को दिख रहा है वैल्यू बढ़ेगा तो हम लोग उसको बाई करते हैं, और वैल्यू घटता है तो हम लोग उसको बेचते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, लिक्विडिटी, ये सब हम बाद में आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। इंडस्ट्री एनालिसिस लाइक फाइनेंशियल स्टॉक होता है जो कि अलग होता है। ऐसे ऐसे सारे स्टॉक्स होते हैं, जैसे स्टील का स्टॉक्स अलग होता है, मोटर्स का स्टॉक, ऐसे ऐसे सारे स्टॉक्स अलग होते हैं, तो उसको इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। कंपनी एनालिसिस जैसे कि मैं वहाँ पे ऊपर आपको बताया है कि डाटा वगैरह के हिसाब से हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे उसके रूट्स लिखा हुआ है, कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी कंपनी में अगर लो डेबिट है, मतलब उस कंपनी पे कर्ज कम है, तो वो कंपनी अच्छा है, ठीक है। जिसमें अगर कर्ज ही नहीं है तो वो तो और भी अच्छा है। लाइक आप लोग एग्जांपल देख सकते होंगे लाइव मार्केट में, रिटर्न ऑफ इक्विटी, मतलब इक्विटी पे कितना रिटर्न अगर मिला। प्रमोटर्स वैल्यू, प्रमोटर्स देखिए, किसी भी कंपनी में ना अगर प्रमोटर्स ज़्यादा है, यानी कि उस कंपनी में प्रमोटर्स का विश्वास बना है, तो कंपनी अच्छा है, ठीक है। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स ही नहीं है, यानी कि प्रमोटर्स का ही खुद अपने कंपनी पे विश्वास नहीं है, तो फिर रिटेल उस पर क्या विश्वास करेगा, ठीक है। तो ऐसे सारे हम लोग ये जो है एनालिसिस करते हैं, ई विंग्स ये वगैरह एनालाइज करते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ है, ये सब वगैरह, मार्जिन कितना मिला, मार्केट शेयर वगैरह सारे डिसाइड करके हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो उस एनालिसिस के दम पे हम लोग करते हैं इन्वेस्ट और ये सब करते हैं, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है ना हम लोग, टोटल जो एफ एन ओ और इंटर में ट्रेडिंग करते हैं, ये हम लोग इसके दम पे करते हैं, ठीक है। इसके दम पे कैंडल स्टिक जो ये वगैरह है, कैंडल स्टिक, पैटर्न स्टिक वगैरह सारा इसके दम पे हम लोग करते हैं, ठीक है। इसका एक तो मैं आप लोग को चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट बात करें तो इसमें अब खत्म हो गया है मतलब। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मोर ऐसे ही मतलब वीडियो आने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग का चैनल थोड़ा सा नया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, ठीक है। वेयर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेयर टू इन्वेस्ट, तो हम लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिक्स डिपॉजिट, जो कि फिक्स्ड इनकम होता है, इसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो स्टॉक्स होते हैं, शेयर होते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में ब्रोकर के थ्रू नहीं कर सकते, बट रियल एस्टेट के कंपनी का शेयर में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमोडिटी में कर सकते हैं, मतलब लाइक मेटल्स वगैरह है या गोल्ड वगैरह में, इस सब में कर सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे चार्ट वगैरह दिया हुआ है, लाइक यहाँ पे मैं जैसा बोला कि गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेटल्स में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हुई जी इन्वेस्टर्स, हम लोग जैसे कि हम लोग सिंपल हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, वो तो कुछ बोलना ही नहीं है। देखो, इन्वेस्टर्स में अब बात करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक जो होते हैं वो प्रॉफिट गेन करते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ठीक है। म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट करता है, जैसे कि मैं आपको बताया ही ऊपर म्यूचुअल फंड का क्या काम होता है।
इंस्टीट्यूट मतलब जो ये होते हैं, ये लोग होते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वाले पर्सन्स, ठीक है। तो ये सब भी इन्वेस्ट करते हैं, जो कि मतलब बड़े बड़े कंपनियां होती है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए उनको पैसे मिलते हैं, बड़ी बड़ी होते हैं वो लोग, तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और ये रिटेल इन्वेस्टर जो कि हम लोग हैं, ठीक है, ये आम लोग होते हैं, जो पब्लिक, जो कि इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट डेली सुबह 9:15 पे खुलता है, और 9:15 पे प्री ओपनिंग होता है, 9:30 से सारा ट्रेडिंग वगैरह चालू हो जाता है, ठीक है। 3:30 तक क्लोज हो जाता है, बाकी सब आप लोग को पता ही होगा उसके बारे में। यहाँ पे सारे डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। प्री ओपनिंग सेशन होता है 9 AM से 9 8 AM, ये वगैरह वगैरह सारा ये दिया हुआ है, ठीक है। पोस्ट क्लोजिंग सेशन यहाँ पे दिया है, ठीक है। ट्रेडर ट्रेडर वही होते हैं जो कि कैंडल स्टिक वगैरह के हेल्प से मार्केट में ट्रेड मतलब FNO या स्विंग ट्रेडिंग या ये सब करते हैं, ठीक है। तो मैं टोटली इसका PDF आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो एंड हो चुका है, तो आप लोग को आई होप ये बेसिक्स डिटेल्स आप लोग को समझ में आया होगा। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे सारी कंपनियाँ अपनी शेयर को लिस्ट करती हैं, और हम उनके कंपनी में कुछ परसेंट बाई करते हैं हिस्सा, जिसमें हम लोग प्रॉफिट और उसके लॉस में भी मतलब भागी लेते हैं। जिसमें अगर कंपनी प्रॉफिट करता है तो हम भी प्रॉफिट करते हैं, अगर लॉस करता है तो लॉस करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। FNO में होता है कि लाइक अगर हम लोग उसका बाई करते हो OTM, तो कॉल बाई करते हैं, तो कॉल अगर वो जाता है तो हम लोग का प्रॉफिट होता है, और पुट वालों का नुकसान होता है। तो ओपोनेंट का मतलब लॉस होता है तो हम लोग का प्रॉफिट होता है, और हम लोग का लॉस होता है तो ओपोनेंट का प्रॉफिट होता है। इंट्राडे और FNO में यही फंडा चलता है, ठीक है। और बात करें इक्विटी में, तो इक्विटी में अगर कंपनी का ग्रोथ होता है तो हम लोग का ग्रोथ होता है, अगर कंपनी का मतलब लॉस होता है तो हम लोग का भी लॉस होता है। तो आप लोग को आई होप समझ में आया ही होगा, तो आप लोग सेकेंड वीडियो जरूर देखिएगा, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे कुछ देर में दिख जाएगा, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।